सोनम वांगचुक का नाम आज हर जगह चर्चा पर है। या तो लोग उनकी गिरफ्तारी पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ दुख व्यक्त कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि वो देश के खिलाफ काम कर रहे थे, वो देशद्रोही हैं क्योंकि उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाया गया है। वो उन लोगों के खिलाफ लगाया जाता है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। वो जोधपुर जेल में है। उनकी गिरफ्तारी 26 सितंबर 2025 को हुई थी। लगभग 9 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी के उनका पहला संदेश जेल से आया है। वो संदेश हम अपने दर्शकों को बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि लद्दाख में इस वक्त हालात क्या हैं। 24 सितंबर को लेह में हिंसा हुई थी। उससे पहले लगभग 15 दिनों से सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे और उनकी मांग थी कि लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, 6 शेड्यूल जो संविधान का है उसे लागू किया जाए और सरकारी नौकरियों में लद्दाख के लोगों को आरक्षण दिया जाए और लेह और करगिल 2 लोकसभा की सीटें अलग की जाएं। और ये वही मांगी हैं जिनका वादा बीजेपी सरकार ने किया था जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 24 तारीख को हिंसा हो जाती है। प्रदर्शन के दौरान लेह काउंसिल के ऑफिस में हिंसा होती है, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया जाता है, प्रशासन की तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं जिसमें 4 लद्दाखियों की मौत होती है और काफ़ी लद्दाखी घायल हो जाते हैं। जिन लद्दाखियों की मौत हुई उनमें से एक पूर्व सैनिक भी है जो करगिल युद्ध में लड़ा था। ये सब सारी बातें हो रही थी और उसके बाद 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कहते हुए कि सोनम वांगचुक के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक ने लोगों को भड़काया और ये हिंसा हुई। सोनम वांगचुक की खबर नहीं मिल रही थी। उनकी पत्नी लगातार कह रही थी कि इतने दिन में उनसे एक बार फोन पर बात नहीं हुई। वो चिंतित हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर क्योंकि वो 15 दिन से अनशन कर रहे थे। वो सारी बातें हैं। सोनम वांगचुक के वकील और सोनम वांगचुक के बड़े भाई दोनों सोनम वांगचुक से जोधपुर जेल में मिलने गए और वहां से सोनम वांगचुक ने देश के नाम एक संदेश भेजा है और ये बयान हमें सोनम वांगचुक के वकील ने बताया है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बताया जिसमें वो लिखते हैं कि सोनम वांगचुक का जोधपुर सेंट्रल जेल से संदेश। आज 4 अक्टूबर को सेनतन दोरजे ले सोनम वांगचुक के बड़े भाई और मैं मुस्तफा हाजी वकील ने जोधपुर सेंट्रल जेल में श्री सोनम वांगचुक से मुलाकात की। श्री सोनम वांगचुक ने लद्दाख और भारत के लोगों के लिए यह संदेश भेजा है। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक हूं और सभी के प्यार, चिंता और दुआओं के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और जो घायल या गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं। हमारे 4 लोगों की हत्या की एक स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए और जब तक ये नहीं होती मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं। मैं एपेक्स बॉडी, केडीए और लद्दाख के लोगों के साथ हमारे 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा पाने की वास्तविक संवैधानिक मांग में मजबूती से खड़ा हूं। लद्दाख के हित में एपेक्स बॉडी जो भी कदम उठाएगी मैं उसमें पूरे दिल से उनके साथ हूं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि शांति और एकता बनाए रखें और हमारे आंदोलन को महात्मा गांधी के सच्चे अहिंसक मार्ग पर शांतिपूर्ण जारी रखें।